तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां आज हम कोडिंग डिकोडिंग के एक डिफरेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम मिक्स्ड कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग या न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली ये ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हम बैंक पीओ की बात करें, एसएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, तो वहाँ इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ग्रुप सी में भी कभी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हम जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन क्या है, सी इज़ गुड रिटन एज 1 to 5, is he bad written as 579, are we good written as 246, what will be the code for good। ठीक है, अब यही बात हिंदी में लिखी गई है। किसी कूड भाषा में सी इज़ गुड को 1 to 5 लिखा जाता है, इज़ ही बैड को 579 लिखा जाता है, आर वी गुड को 246 लिखा जाता है। तो गुड का कोड क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट करके लिखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखो, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मान लो कि आपके पास 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, यानी कि 3 अलग अलग कोडिंग्स दी गई हैं। अब ये बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन उठा रखा है, तो मैं आपको इसको टैकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपसे गुड का कोड पूछा गया है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि किस स्टेटमेंट में गुड की बात की गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट में गुड की बात हो रखी है, थर्ड स्टेटमेंट में भी गुड की बात हो रखी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट में गुड क्या है, कॉमन है। तो इसी आधार पर हम यहाँ भी देख पाएंगे कि पहली स्टेटमेंट का जो कोड दिया गया है, तीसरी स्टेटमेंट में जो कोड दिया गया है, यहाँ भी कोई ना कोई नंबर आपस में क्या होगा, कॉमन होगा। तो वो नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, वो नंबर 2 है, तो सिंपली गुड का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जिससे आप ये समझ पाएँ कि इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, आपने उस क्वेश्चन को बताना है कमेंट बॉक्स में, और जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि वो समझ पाएँ और लोग समझ पाएँ कि इज का कोड क्या है। तो क्वेश्चन है, इज का कोड क्या होगा? ठीक है, आपने इज को, जैसे मैंने गुड को कंपेयर किया था, वैसे ही इज को कंपेयर करना है, किस किस स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अनुरूप आपने अपना आंसर करना है। तो आपका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट विल बी द कोड फॉर इज, इज का कोड क्या होगा? ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और दिख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने केवल हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जा रहा था, तो यहाँ पर इंग्लिश वाले थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में दे आर जीनियस को टू यू लू लिखा जाता है, और यू आर प्लेइंग को टू पे ला लिखा जाता है। इसी तरीके से आई एम प्लेइंग क्रिकेट को ला को सी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर और प्लेइंग का कोड क्या होगा? तो फिर से हम वही करेंगे, आपके पास 3 स्टेटमेंट, 1, 2 और 3। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आर का कोड पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर कौन कौन से स्टेटमेंट में कॉमन है। आप देख सकते हैं पहले स्टेटमेंट में आर है, दूसरे स्टेटमेंट में भी आर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट का कोड है और जो दूसरी स्टेटमेंट का कोड है, इनमें कुछ ना कुछ कोड ऐसा होगा जो आपस में कॉमन होगा। तो वो कोड कौन सा दिख रहा है आपको? 2। ठीक है, 2। तो हम कह सकते हैं कि आर का कोड क्या है? 2 है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग, प्लेइंग का कोड हमने कैसे निकालना है, हम स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लेइंग हमको दिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, और प्लेइंग हमको दिख रहा है थर्ड स्टेटमेंट में। अब इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट के जो कोड्स दिए गए हैं और जो थर्ड स्टेटमेंट का कोड दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कोड क्या होगा, आपस में कॉमन होगा। अब हम वो देख पा रहे हैं कि ला सेकंड स्टेटमेंट के कोड में भी है, और जो ला है वो थर्ड स्टेटमेंट के कोड में भी है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्लेइंग का कोड क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो हम आर का कोड क्या कहेंगे, 2, और प्लेइंग का कोड क्या कहेंगे, ला।
ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से जो ये नया कॉन्सेप्ट था कोडिंग डिकोडिंग का, ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में।